प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने अगले चैप्टर द्विघात समीकरण की तरफ बढ़ गए हैं। द्विघात समीकरण इस यूपी बोर्ड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और साथ ही साथ बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी जो निश्चित हैं, एक दो आने ही आने होते हैं। तो आइए आज कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के साथ साथ पहले सूत्र देखते हैं, उसके बाद सूत्र के साथ साथ कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, केवल आपका अंक बदल सकता है, रूल वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। अच्छे से आप पढ़ लीजिए, आपको एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसके द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के सूत्र क्या है। चलिए, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण जिसमें किसी चर की अधिकतम घात 2 होगी, या ऐसे कह लीजिए कि किसी चर की 2 घात होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। 2 घात होना जरूरी है, ना 2 से ज्यादा हो सकती है ना ही 2 से कम हो सकती है। द्विघात समीकरण के लिए द्विघात अति आवश्यक है। मानक समीकरण की बात करूं, अगर इसका जो मानक रूप होता है, हम कहें मानक रूप, तो आपका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह है द्विघात समीकरण का मानक रूप, जहां x कोई चर है जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। एक और बात, इस द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के 2 मूल हो सकते हैं, अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, 2 मूल जिसके 2 शून्यक भी होते हैं, 2 शून्यक भी होते हैं। तो 2 शून्यक या 2 मूल होते हैं, 2 शून्यक या 2 मूल, ध्यान दीजिए, चाहे आप 2 मूल कहें या 2 शून्यक कहें, ऐसे 2 मूल मिलेंगे इसके जब गुणनखंड करेंगे। हम सब गुणनखंड से गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में 2 मूल मिलेंगे, और उसे हम यदि गुणनखंडों को बराबर 0 कर दें तो हम x के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो x के जो मान मिलेंगे वो आपके मूल या शून्य कहलाते हैं। एक और बात, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है विविक्तकर। विविक्तकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप कह सकते हैं d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये एक सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ध्यान रहे, इसको हल करके d का मान निकाल के हम लोग मूल की प्रकृति को बताते हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो मूल की प्रकृति बताते हैं हम लोग, मूल की प्रकृति बताते हैं। ठीक है, तो मूल की प्रकृति क्या होती है, यानी किस नेचर का है ये मूल, ये बताते हैं। पहला, यदि d इज ग्रेटर देन 0, ध्यान दें, d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है, तब हम कहेंगे कि इसके क्या होंगे? 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। ध्यान देना, 2 असमान वास्तविक मूल होंगे, यानी दोनों समान नहीं होंगे, अलग अलग मिलेंगे, भिन्न भिन्न मिलेंगे, लेकिन कैसे मूल मिलेंगे? वास्तविक मूल मिलेंगे। तो आपको 2 असमान वास्तविक मूल मिलेंगे। दूसरी प्रकृति है, अगर d का मान 0 हो जाए तब क्या होगा? अगर d का मान 0 हो जाए तब क्या होगा? या b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, सॉल्व करने पर 0 आ जाए, तब क्या होगा? तब आपके 2 समान मूल मिलेंगे। कैसे मूल मिलेंगे? 2 समान वास्तविक मूल मिलेंगे। ध्यान देना, 2 समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, 2 समान मूल वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल यानी वास्तविक मूल होंगे और 2 समान होंगे, या कह लीजिए 2 समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो 2 समान वास्तविक मूल जब बराबर होगा तब होगा, और असमान कब होगा? जब बड़ा होगा। और तीसरी जो क्राइटेरिया है, d इज लेस देन 0, यानी d का मान 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। d का मान 0 से क्या हो जाए?
छोटा हो जाए, तब जो या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तब क्या होगा, तब आपका जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। यहां लिख देते हैं वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो d इज लेस देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी काल्पनिक होगा। देखिए वास्तविक नहीं होगा से तात्पर्य ये है, वास्तविक मूल है मतलब ये परिमेय या अपरिमेय मूल मिलेगा आपको, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, दो मूल मिलेगा आपको वास्तविक के अंतर्गत। अगर वास्तविक नहीं है तो परिमेय और अपरिमेय नहीं होगा, पहली बात, और दूसरी बात वास्तविक नहीं है तो फिर मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक मूल मिलेंगे, वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। तो यह है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। दो मूल होते हैं, अधिकतम दो मूल प्राप्त होंगे इसके। अगर आप इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर लेते हैं और उस गुणनखंड को 0 के बराबर लिख देते हैं तो 0 से हम लोग उसको सॉल्व करके x के दो वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ये है आपका विविक्तकर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका विविक्तकर है। और विविक्तकर से हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी प्रकृति की, इसके मूल के कौन सी प्रकृति होगी, असमान मूल होगा, वास्तविक मूल होगा, या फिर वास्तविक समान होगा, या फिर इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। इस तरह से इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों को, एग्जांपल सहित समझाता हूं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से हमको इनकी सवालों को लगाना है, इसी बात का हमको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पर, ये दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस q इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो q का मान है, q का मान क्या होगा अगर इसके मूल समान है। अभी हमने क्या बताया था बच्चा, जब मूल समान होता है, ध्यान दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस q इज इक्वल टू 0, ये कोई समीकरण है और इस समीकरण के मूल क्या बता रहा है, समान है। तो भैया मूल समान होता है, मूल समान होता है कब, मूल समान होता है कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 हो जाता है तो मूल समान होता है। तो आइए तुलना कर लेते हैं इसमें। अगर हम तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तुलना करने पर, तुलना करें तो हमको a का मान क्या मिलने वाला है, 3। a का मान क्या मिलने वाला, देखिए इसीलिए इसी के नीचे लिख दिए हैं, a का मान क्या मिलने वाला है 3, b का मान क्या मिलने वाला भैया 5, b का मान क्या मिलने वाला है 5, और c का मान क्या मिलने वाला, देखिए माइनस q, c का मान क्या है माइनस q। अब यही मान आप यहां पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो रखिए इस समीकरण में, इसमें आप रखिए, ये मूल समान होगा तो रखिए जरा सा। तो b के स्थान पे क्या रखेंगे 5, तो 5 का वर्ग हो गया माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है माइनस q इज इक्वल टू क्या हो गया 0। 5 का वर्ग करिए 25 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 तिहाई 12q बराबर क्या हो गया 0। 25 बराबर के दूसरी तरफ भेज दीजिए तो 12q बराबर हो जाएगा माइनस 25 और q बराबर हो जाएगा 12 का गुणा है q में, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो माइनस 25 बटा क्या हो जाएगा 12। ये देखिए q का मान माइनस 25 बटा 12। समझ में आ गया होगा आप सबको। क्या करना है, अगर कहता है कि मूल समान है तो आप समान मूल का सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिखने के बाद जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे और तुलना करके इनके मानों को रख देंगे और आपको जो भी अज्ञात राशि होगी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे अज्ञात राशियां मिलते हैं, कभी यहाँ अज्ञात रहता है कभी यहाँ अज्ञात रहता है, यानी a का मान भी अज्ञात हो सकता है, b का भी मान अज्ञात हो सकता है, c का मान अज्ञात हो सकता है। इस तरीके से आपको एक समीकरण देता है और इस तरीके से आपको मान निकालना होता है। तो ये हो गई आपकी एक सवाल। आइए देखते हैं दूसरी सवाल क्या होती है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 कोई समीकरण है और इसका ज्ञात क्या करना भैया, विविक्तकर। क्या ज्ञात करना है, विविक्तकर। देखिए ये विविक्तकर ज्ञात करना है, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल, विविक्तकर ज्ञात करना है। देखिए विविक्तकर, और अभी हमने विविक्तकर का सूत्र क्या लिखा था, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस
4ac। अभी तुलना किए थे हम लोग, यहाँ पर a का मान क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, तो a का मान क्या मिलेगा 1। b का मान क्या मिलेगा, x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, तो क्या मिलेगा 1। और c का मान क्या मिलेगा भैया, जो अचर पद होता है, तो क्या मिलेगा -1। a b c का मान मौजूद है, d का मान निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर, तो b का मान 1 वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 1, c का मान कितना है -1, 1 का वर्ग क्या होता है 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 एकम 4, तो 4 1 कितना हो गया भैया 5, कितना हो गया 5। देखिए विकल्प में 5 मौजूद है, ए वाले विकल्प पर देखिए 5 मौजूद है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा ए। इसका क्या सही था सी, तो इसका सी विकल्प सही है और इसका ए विकल्प सही है। तो इस तरह से विविक्त कर निकालना है, बदल के सवालें आती हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं इन सवालों को जिस तरीके से ये है। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं। सवाल है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए आपसे मूल पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मूल। जरा पहले समीकरण लिख लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसमें। ये देखिए मूल ज्ञात करना है, जरा विकल्प देखिए, कह रहा परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, परिमेय काल्पनिक संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि इसके मूल पूर्णतया नहीं ज्ञात करने, क्या ज्ञात करनी, प्रकृति ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, प्रकृति ज्ञात करनी। तो इसका प्रकृति ज्ञात करना है हमको। अगर हम प्रकृति ज्ञात कर लें तो हमें पता हो जाएगा कि ये परिमेय है, अपरिमेय है, या फिर आपका जो है काल्पनिक है। ध्यान रहे प्रकृति ज्ञात करना, सॉल्व नहीं करना, माने जो 4 दूनी 8 करके सॉल्व नहीं करना है कि हम गुणनखंड करेंगे, इसका सॉल्व नहीं करना, केवल क्या ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। अगर यहाँ आंसर होते कुछ 2 4 6 8 करके होता तब हम लोग क्या करते, इसे सॉल्व करते, लेकिन अभी क्या ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। तो आप इसकी प्रकृति ज्ञात करिए। चलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए भैया। पहले तुलना करने पर तुलना कर दीजिए। चलिए a का मान क्या मिल गया 2, b का मान क्या मिल गया 5 और c का मान क्या मिल गया 4। देखिए तुलना करिए, a का मान क्या मिलेगा, देखिए x स्क्वायर का गुणांक a है, तो देखिए 2 मिल गया। b का मान क्या है 5 है, देखिए 5 मिल गया। और c का मान जो अचर पद होता है। अब यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग, विविक्त कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविक्त कर, b स्क्वायर माइनस 4ac। जरा देखिए कितना मान आता है इसका, तो b का मान क्या हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 2 है, c का मान 4 है। जरा देखिए 25 25, 4 दूनी 8 चौक 32, कितना बचा -7। बताइए ये 0 जो है, 0 से ये बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है या छोटा है। तो आपको पता है ना ऋणात्मक संख्याएं 0 से सदैव क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो चूंकि d इज लेस देन 0, यानी d का मान जो है वो 0 से क्या है, छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है। तो फिर हमने क्या कहा था, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। अच्छा वास्तविक नहीं होगा तो क्या विकल्प में है ऐसा कि वास्तविक नहीं होगा, देखिए विकल्प में कहीं नहीं लिखा कि वास्तविक नहीं होगा। तो वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा तो काल्पनिक होगा, है ना, वास्तविक नहीं होगा तो काल्पनिक होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर सही है कौन सा, डी वाला, ये इसका क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका मान क्या होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि ये डी लेस देन 0 है। तो इस तरह से तुलना करके आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसी सवाल भी आती है जब परिमेय या बराबर आएगा, परिमेय या असमान आएगा, तो यही बताएगा। अगर यही d इज इक्वल टू 0 हो गया होता, देखिए d इज इक्वल टू 0 हो गया होता, अगर बराबर हो गया होता, तो भैया इसके मूल वास्तविक होते। और कैसे होते, समान होते। कैसे होते, समान होते थे। यहां पर आपका परिमेय और बराबर का हम लोग लगा देते। अगर यहाँ पे d इज ग्रेटर देन 0 मिल जाता, d का मान 0 से बड़ा मिल जाता, तब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये परिमेय है और असमान है। तो ये दोनों विकल्प हो सकते थे, मे बी ये दोनों विकल्प हो सकते थे जब इसका मान 0 या 0 से बड़ा होता, लेकिन अभी 0 से छोटा है तो इसका मान क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो इस तरह की सवाल पर नजर रखिएगा, सवाल आपको मिलती है, सावधानी से आपको आंसर देना है। चलिए आगे देखते हैं अगली सवाल। देखिए कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a के कोई वास्तविक मूल नहीं है, पहले ही बता दिया कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो जब इसके वास्तविक मूल नहीं है मींस काल्पनिक मूल है, तो कह रहा है a का मान बताइए। यानी a का मान देखिए कुछ यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ है, और यही पूछ रहा है कि इसमें से a कौन सा होगा। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपना। तो x स्क्वायर
-4x एक्स स्क्वायर -4x प्लस a इज इक्वल टू 0। चलिए a का मान कितना है भैया, 1 है। देखिए यहां से देखिए a का तुलना नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली मान रख देते हैं। तो b स्क्वायर -4ac का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों ये समीकरण लगा रहे हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया कि वास्तविक मूल है इसका, वास्तविक मूल नहीं है इसका। देखिए वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल कब नहीं होता, जब d लेस देन 0 होता है, मींस विविक्तकर जो होता है b स्क्वायर -4ac लेस देन 0 होता है, तभी वास्तविक मूल नहीं होता। अब यहां मान रखिए, तो b का मान कितना है -4, चलिए -4 रख दीजिए, -4 4 गुणे a का मान कितना भैया 1, c का मान कितना है देखिए a लेस देन क्या हो गया 0, 4 चौक कितना होता है 16 और 4a हो जाएगा, ये देखिए 4a हो जाएगा लेस देन 0। अच्छा 4a अगर बराबर के दूसरी तरफ भेज दूं, देखिए 16 -4a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4a। अब देखिए 4a इज ग्रेटर देन 16 बता रहा है, अगर यहां से काट दिया जाए 4 चौक 16 तो a इज ग्रेटर देन, जिधर मुंह खुला रहता है, देखिए जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो a इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी a का मान 4 से अधिक होना चाहिए। अगर इसका मूल नहीं होना है तो a का मान 4 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे a का मान 4 से अधिक किस विकल्प में है, देखिए ये डी विकल्प सही है, a का मान 4 से अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा। ध्यान रहे जो बात यहां पर बोलेगा, अगर इसमें देखिए बोला था मूल होंगे, इसके पहले बोला आपके मूल समान होंगे तो हमने बराबर 0 लगाया था, और यहां बोल रहा है कि वास्तविक मूल नहीं है तो हम लेस देन 0 लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और सवाल है आपकी, ले लेते हैं। यहां पे कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर -kx -8 इज इक्वल टू 0 है का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह की सवाल भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर -kx -8 इज इक्वल टू 0, एक मूल दिया हुआ है, एक मूल आपको दिया है, कितना है, एक मूल है 2, एक मूल है 2, ये एक मूल दिया हुआ है। देखिए समीकरण इसका एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। याद रहे अगर आपको कोई समीकरण दिया जाए और उस समीकरण में एक मूल पता हो तो आप x के स्थान पर यही मूल रख दीजिए, आपको दूसरा मूल मिल जाएगा, या कह लीजिए जो अज्ञात राशि होगी वह प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर एक मूल क्या दिया हुआ है 2, अब आप यही रख दीजिए, x बराबर 2 रखने पर 2 रखिए, 0 होना चाहिए, तो यहां 2 रखिए भैया, 2 का वर्ग -k इंटू 2 -8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मूल है तो फिर ये मान रखने पर इसे 0 होना चाहिए। तो चलिए 2 का वर्ग करिए, 2 दूना 4 -2k और -8 बराबर 0। ये देखिए +4 है, ये -8 है, तो +4 से -8 घट जाएगा, बचेगा कितना -2k -4 इज इक्वल टू 0, यानी -2k -4 बचा। देखिए 4 8 से घट गया, -4 बच गया, -4 को बराबर के दूसरी तरफ अगर भेज दिया जाए तो ये +4 हो जाएगा, और k की वैल्यू प्राप्त करनी तो 2 का -2 का गुणा है तो आपका क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 2 दूना 4, तो k का मान क्या मिल गया -2, k का मान क्या मिल गया -2, तो ये हो गया आपका डी विकल्प सही है। देखिए -2, यहाँ 4 है, 8 है, 2 है और -2 है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा -2। याद रहे ऐसी सवालें खूब सारी पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में, आपको भी मिल सकती है ये इस तरह की सवाल, जब आपसे कोई एक अज्ञात राशि, जैसे यहाँ k दिया हुआ है, इस तरीके की अज्ञात राशि देकर आपको एक मूल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि k का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा, जो भी मान होता है। तो यहाँ पर जो भी अगर मूल हमको दिया जाए तो ध्यान रहे आप इसी मूल को क्या करेंगे, x के स्थान पर इसी समीकरण में रख देंगे, बराबर 0 लिख देंगे, पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे, इस तरह से आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसे लग रही है आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना है, आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, सूत्रों को ध्यान से पढ़ लीजिए, मूलों की प्रकृति के खास तौर से सूत्र ज्ञात कर लीजिए, द्विघात समीकरण को हल करना जान लीजिए, और इस तरह से मूल समान हो असमान हो वास्तविक हो, इस तरीके के बात को आप लोग करेंगे, लगाएंगे, आपको यहाँ से नंबर्स मिलेंगे। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए जिसमें आप लोगों को 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।